बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने अभी ऐसा महसूस होता है जैसे कल की बात है। एक वादा किया जो फ़र्ज़ी साबित हुआ, दूसरा वादा किया वो भी लग रहा है फ़र्ज़ी साबित हुआ। और मेरे हिसाब से जब बहसीत सहाफ़ी मैं छोटा मोटा बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक आम नागरिक की हैसियत से ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते कि बिजली 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्लस बेघर अफराद को ज़मीन फराहम करने की बात, दोनों में सरकार बैकफुट पर चली गई है। और जो बयान दिए गए वो बड़े अफसोसनाक हैं। पहले मैं उन लोगों की बात करूंगा जहां पर सरकार ने हाथ खड़े किए, फिर बिजली वाली बात पे आऊँगा। आज जब सवाल पूछा गया पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से, और वो बिल भी था जिसमें कि स्टेट लैंड पर अगर किसी ने 50 साल 30 साल हो गए किसी को रहते हुए, किसी ने टीन शेड बनाया है, कोई आर्जी ढांचा है, रिहाइश गाह है, इसी तरीके से काह चराई है, बाकी सारी जगह, यानी जो सीधे तौर पर सरकारी इदारे के साथ मुंसलिक है या सरकार कहती है हमारी है, फॉरेस्ट लैंड, बाकी सारी चीज़ें, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट तो अपनी जगह, लेकिन कम से कम यहाँ काचराई वगैरह और ये जो स्टेट लैंड इस पर कोई रह रहा तो उसको ज़मीन के मालिकाना हुकूक दे दिए जाएं, वो उस इलाके को संभालेगा। एक इलाके को की बाउंड्रीज मुतय्यन की जाएं कि इतना इलाका आपका है, इसके लिए कानून बनना चाहिए, और लॉ मेकर्स जब कानून बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी। तो उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं कि सरकारी ज़मीन पर मिल्कियत के हुकूक देना, ये लैंड माफिया को जम्मू कश्मीर के अंदर बसाना। आपको क्या पता है कौन लैंड माफिया है, क्या है? अगर है तो नंबर्स वो दे दीजिएगा। और अगर वहीदुर रहमान पर्रा का बिल ये कह रहा है कि लैंड माफियाज को यहाँ राहत मिलेगी, तो फिर वो भी ज़रा बता दीजिएगा। हाउस में क्यों पढ़कर आपने नहीं बताया? वहाँ आपने कहा कि यह हम सब देखेंगे बाद में, और सबको मालिकाना हुकूक नहीं देते, मना कर गए हैं। और बाहर आके कहा लैंड माफिया, जब वो मानसबल एक तकरीब का हिस्सा भी थे वहाँ से बाहर निकले, यही बात कही और कहा कि सरकार की जो ज़मीन है रियासती अराजी है, गैर कानूनी कब्ज़े को कानूनी नहीं ठहराया जा सकता है। और याद रखिएगा ये कौन सा वादा था? इंतखाबात में एक तो था ही, लेकिन 2-3 दिन पहले राज्यसभा इलेक्शंस हुए, ये बिल लाया जाएगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी से बात की, पीडीपी के मेंबर्स ने कहा हम आपके सारे बिल पास करेंगे, हिमायत करेंगे आपके बिलों की, लेकिन हमारे फेवर में वोट दें। और राज्यसभा के 3 एमएलए जो हैं, त्राल से एमएलए हैं, पुलवामा से पीडीपी के एमएलए हैं और कुपवाड़ा से पीडीपी के एमएलए, तीनों ने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को दिया। अब वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि वो बिल वापस लें, क्योंकि इससे मौजूदा वहीदुर रहमान पर्रा से कहा गया कि कवानीन और ज़मीन के जो ज़वाबित है उसकी खिलाफ वर्जी होगी। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा हम गैर कानूनी कब्ज़े को कानूनी शक्ल नहीं दे सकते। पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा वापस उठते हैं, बिल वापस लेने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार सियासी बुनियादों पर इसकी मुखालफत कर रही है, वरना ये मनसूबा तो आपके दादा जान मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का था, जिसको लैंड टू टिलर का आप वादा और दावा करते। कहते हैं आज अगर किसी के पास ज़मीन है तो उसी का ये नतीजा है। बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट पार्ट कि आपने इस पर कोई बात नहीं की। फिर सरकार सियासी बुनियादों पर वाकई में इसकी मुखालफत कर रही थी और अपनी पॉलिसियों को इसको एक तरह से मुस्तरद कर दिया गवर्नमेंट ने। फिर बीजेपी इसे लैंड जहाद कहती है, आप उससे खौफजदा ना हो, ये बार बार याद दिलाया जा रहा था मगर नहीं हुआ, और ज़बानी तकरार काफ़ी ज़्यादा हो। फिर दूसरी बात, 200 यूनिट मुफ्त बिजली कहा गया कि सोलर यूनिट जो खरीदेंगे बीपीएल के ज़ुमरे में जो आते हैं, 1.5 लाख का यूनिट, तकरीबन एक यूनिट बनता है 62 लाख कुछ के, यानी जो 2 मुख्तलिफ किस्तें देनी है। भाई साहब जो 500 रुपये आपका बिजली का बिल माहाना अदा नहीं कर सकता, 27 और 28 तारीख को बिजली ना जाए, किराया ना जाए तो बिजली काट दी जाती है, उसे आप 200 यूनिट मुफ्त बिजली के नाम पर ब्लैकमेल करते हुए कह रहे हैं कि आप 1.5 करोड़ का 1.5 लाख का आप सोलर पैनल खरीदें। उसको क्या करना है उससे? तो ये अहमकाना रवैया और एक बेबुनियाद बयान हमारी नज़र में, इस पर हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है, वरना वोट लेने आप दोबारा जाएंगे। याद रखिएगा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। गवर्नमेंट बैकफुट पर गई है, मुकरी नहीं है। कल को क्या मन करे अवामी प्रेशर में आकर कुछ और फैसला कर दे, मगर राइट नाउ एक वो बिल के ज़मीनों के हुकूक। और आज जब जैसे अभी लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ कालाबन का, ज़मीन ही टूट गई, गवर्नमेंट ने कहा 5 परला ज़मीन देंगे, आज कह रहे हैं कि सेंट्रल पैकेज कोई आएगा उसके तहत हम देंगे, वरना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ऑलरेडी क्राइटेरिया है उसी में सबको एडजस्ट कर रहे हैं। तो फिर आपने क्या किया? आप अपना बताएं ना। सेंट्रल लीडरशिप जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है उसको छोड़ दीजिएगा।
सो ना बिजली और ना ये गैस वैस को छोड़ दीजिएगा, मैं सिर्फ दो बातें कर रहा था। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। सितम ज़रीफ़ी और जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम ने कुछ ऐसा गुनाह किया है कि जो हुकूमत उन पर मुसल्लत कर दी गई है, आज उसका खमियाजा भुगतें। आप सिर्फ राय दें इन दो मौज़ूआत पर, बाकी दिन में बात करेंगे।